नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। बात करता है हिंदी वर्कबुक क्लास 8th की। कक्षा 8 की हिंदी वर्कबुक का कार्यपत्रक 16 पे आपको किस तरह से कार्य करना होगा। तो इसमें टॉपिक है जो दक्षता है आधारित है, इसमें व्यवहारिक व्याकरण पर आधारित है, जिसमें शब्द समूह से शब्दों के अर्थ को समझ पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग करना, जैसे साल का पहला महीना जनवरी होता है, इसी तरह लिखा गया है। इसी तरह आपसे पूछा गया है हमारी माताजी के पिताजी यानी नाना लगते हैं, तो नाना जी यहाँ लिखा जाएगा। उसी तरह जहाँ नाटक किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, रंगमंच। जहाँ चार रास्ते मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, चौराया। उसी तरह बारिश के बाद आकाश में दिखने वाला 7 रंगों का समूह क्या कहलाता है, इंद्रधनुष। इस तरह से आपको पहले क्वेश्चन का आंसर देने होंगे। उसके बाद बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। 2 नंबर शब्दों के लिए एक शब्द पर सही टिक का निशान लगाना है। जैसा कि आपने OCR पर पूर्व में RKSMB का टेस्ट दिया था, उसी तरह के सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। छोटे भाई को कहते हैं अग्रज, अनुज, बंधु, भैया, तो यहाँ पे आएगा अनुज के ऊपर टिक करेंगे। इसी तरह जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसको अनाथालय बोलते हैं। 7 रंगों के मेल को कहते हैं सतरंगा, और 3 रंगों के तिरंगा बोलते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसी तरह जो मिट्टी से बर्तन बनाता है उसको क्या बोलते हैं, लकड़हारा, कुम्हार, लोहार, जुलाहा, तो इसमें होगा कुम्हार। मिठाई बनाने वाले को बोलते हैं हलवाई, यहाँ पे हलवाई को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए समूहवासी शब्दों के लिए उचित विकल्प सुनकर सही का निशान लगाना है। जैसे नोटों से क्या बनती है, गड्डी बनती है, तो गड्डी के ऊपर टिक लगाया गया है। इसी तरह पर्वतों की कड़ियाँ होती है या श्रृंखला, तो श्रृंखला के ऊपर टिक करेंगे। फूलों का टुकड़ी होती है गुलदस्ता, फूलों से गुलदस्ता बनाया जाता है। लोगों की भीड़ होती है जोड़ी भीड़ होती है, इसके ऊपर करेंगे टिक। भेड़ बकरियों का टुकड़ी होती है रेवड़, भेड़ बकरियों की टुकड़ी को हम टुकड़ी नहीं बोलते हैं, उसको रेवड़ बोला जाता है। तो इस तरह से आपको ये 3 क्वेश्चन फर्स्ट कार्यपत्रक जो 16 नंबर आपके 17, 23, 24 का है, उसको इस तरह से हल करना होगा। फिर बात करते हैं अगले कार्यपत्रक 17 नंबर की, जिसमें व्यवहारिक व्याकरण पर आधारित है, जिसमें लिंग शब्दों की पहचान और उपयोग कर पाना जिसकी दक्षता आधारित है। प्रथम क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्रश्न में दिए गए शब्दों का लिंग के आधार पर आपको मिलान करना होगा। जैसे यहाँ पे मोर का मोरनी से, ऊँट का ऊँटनी से, मुर्गा का मुर्गी से, छात्र का छात्रा से। इसी तरह से आपको ये लिंग के आधार पर मिलान करना है। जैसे गायिका का गायक से, देवी का देव से, शैरणी का शेर से। इस तरह से आप इसका मिलान करेंगे। ये लिंग के आधार पर मिलान करना है। दूसरे प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताना होगा। यहाँ पे लिंग लिखाना होगा। जैसे सम्राट का लिंग क्या है, पुल्लिंग। इसी तरह नानी का हो जाएगा स्त्रीलिंग, कौवा का क्या होगा, पुल्लिंग। नदी का स्त्रीलिंग, नदी स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसी तरह आगे सभी शब्दों को आपको पहचानना है। जैसे अगले कॉलम में देखते हैं सोमवार पुल्लिंग शब्द, हाथी पुल्लिंग, हिमालय पुल्लिंग, मोहिनी स्त्रीलिंग, कोयल स्त्रीलिंग। इस तरह से आपको यहाँ पे लिंग की पहचान करके लिखना होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन का रिक्त स्थान को पूरा करना है। यहाँ पे आपके सामने जो लिंग दिया गया है उसका परिवर्तन करना। जैसे पहले में वर दिया है तो इसका परिवर्तन करने पर वधु हो जाएगा। इसी तरह पुत्री दिया है तो इसका लिंग परिवर्तन पुत्र हो जाएगा, या गाय दिया है तो इसका लिंग परिवर्तन बैल हो जाएगा। लिंग परिवर्तन करके आगे दिए गए रिक्त स्थान को पूरा करना है। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 18 की। वर्कशीट नंबर 18 पे दक्षता आधारित, जिसमें समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर देने से संबंधित है। यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया गया है जिसको पढ़ना होगा, पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यहाँ पे इस अनुच्छेद को अच्छी तरह से पढ़ने के उपरांत आपको नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना होगा। तो इस छोटी सी कहानी को अवश्य पढ़ लें। उसके उपरांत कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर आपको राइट का चिन्ह लगाना होगा। जैसे पहला प्रश्न है, जानवर किसकी चतुराई की चर्चा कर रहे थे, तो इस कहानी में लाली नाम की लोमड़ी की चर्चा कर रहे थे, तो इसका उत्तर राइट होगा, फर्स्ट नंबर। इसी तरह सेकंड प्रश्न, राजा शेर सिंह ने किसकी बात सुनी, जानवरों की बात सुनी थी, जंगल के पास से जा रहे थे तो जानवरों की बातें सुनी, तो यहाँ नंबर 2 पे टिक करेंगे। अगले प्रश्न में लाली लोमड़ी की चालाकी जानने को कौन उत्सुक हो उठा, शेर सिंह, महाराजा शेर सिंह इसके बारे में जानने को उत्सुक हो उठा। राजा शेर सिंह का संदेशवाहक कौन था, तो इसका उत्तर राइट होगा, तोता। ऊपर वाले को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाओगे। अब बात करते हैं अगला, किसने किससे कहा। ये भी इसी कहानी पे आधारित है। तो हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो, ये किसने कहा था, शेर सिंह ने कहा था। किससे कहा था, लाली नामक लोमड़ी से कहा था। सब आपका आशीर्वाद है महाराज, ये किसने कहा, ये लोमड़ी ने कहा जो लाली नाम की थी। शेर सिंह से उसने ये बताया कि आपका आशीर्वाद है सब कुछ। इस तरह से बातचीत कर रहे थे दोनों आपस में एक दूसरे को कहा। फिर अगले प्रश्न में अंतिम प्रश्न वर्कशीट का, जिसमें वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित करना है। जैसे पहला उदाहरण दिया गया है, रोहित क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। यहाँ पे अच्छा विशेषण है इसलिए इसके नीचे अंडरलाइन की गई है। जो विशेषता बताते हैं शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की, उसको विशेषण कहते हैं। जैसे अगले प्रश्न में लोमड़ी चालाकी से काम लेती है। अब यहाँ काम करना क्रिया हो गई, जबकि चालाकी उसकी एक विशेषता हो गई, तो यहाँ पे चालाकी है वो विशेषण होगा।
इसी तरह अगला बंदर नकलसी होता है। नकलसी यहाँ पे इसकी विशेषता हो गई। मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। अब कपड़े की विशेषता क्या है? 2 मीटर, इसलिए ये 2 मीटर इसका विशेषण होगा। इस तरह से आप वर्कशीट नंबर 18 पे कार्य करेंगे। उसके उपरांत बात करते हैं वर्कशीट 19 की, जिसमें प्रश्न पूछने की समझ बना पाने पर आधारित होगा, जिनमें आपको वाक्यों पर उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाना होगा। प्रश्न नंबर 1 में बात करते हैं, जैसे वह जा रहा है, बीच में खाली जगह है, यहाँ पे आगे 2 दिया है, यहाँ और कहाँ, तो यहाँ पे कहाँ का प्रयोग किया गया, वह कहाँ जा रहा है, पूरा वाक्य लिखा। इसी तरह आपको यहाँ पे 2 आगे दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे तुम कल आगरा जा रहे हो, क्या आएगा या कहाँ आएगा, तो क्या आएगा, वाक्य के अनुसार आपको सेट करना है, क्या तुम कल आगरा जा रहे हो। इसी तरह अगले में तुम यहाँ रुक रहे हो, क्या रुक रहे हो तो नहीं आएगा, इसलिए आएगा क्यों रुक रहे हो। इसी की तरह अगले में क्या आपका घर जयपुर में है। इसी तरह अगले में तुम्हारा घर कहाँ है, तुम स्कूल कब जाओगे। इस तरह से आपको प्रश्नों के अंतर्गत ये रिक्त स्थान में भरना होगा। अगले प्रश्न बात करते हैं, उत्तर दिया गया है उसका प्रश्न निर्माण करना होगा। जैसे मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले, तो मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले। या संख्यावाचक है तो कितने शब्द का प्रयोग करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है, प्रश्न बन गया है। इसी तरह अजित गाजियाबाद जाएगा, तो प्रश्न बन जाएगा अजित कहाँ जाएगा। इसी तरह अगला, मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है, तो प्रश्न बन जाएगा क्या आपके घर के बाहर खेल का मैदान है। इसी तरह अगला, मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूँगा, तो आप इस कपड़े के कितने रुपये लोगे, प्रश्न बन जाएगा। इस तरह से आपको प्रश्न बनाना है। फिर तीसरे प्रश्न में आपको शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाना है। जैसे यहाँ पे शब्द है वो उलट पुलट दिए हैं, यानी आगे पीछे दिए गए हैं, और उनको सही व्यवस्थित करते हुए आपको प्रश्न बनाना है। जैसे पियोगी शायद तुम क्या तुम शायद पियोगे, या पियोगी, जो भी लिंग के अनुसार प्रयोग किया गया है, तो इस तरह से व्यवस्थित करना है। इसी तरह नीचे वाले ख में भी आपको व्यवस्थित करके प्रश्न निर्माण करना है। ग में जैसे आपने उसके क्या देखा था मुझे साथ, तो क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था, इस तरह से प्रश्न निर्माण करना होगा। तो इस तरह से वर्कशीट नंबर 19 पे कार्य करेंगे। फिर बात करते हैं वर्कशीट नंबर 20 की, जिसमें गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाने पर आधारित है। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी दी गई है, इसको अच्छी तरह से पढ़ ले। शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई के बारे में, तो मुंबई नगर पर एक छोटी सी कहानी है। इसको पढ़ने के उपरांत नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाहर बोर्ड पे लिखा था आमसी मुंबई, इसका मतलब क्या होता है। आमसी है वो मराठी भाषा का शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है हमारी, इसलिए पूरे शब्द का अर्थ होएगा हमारी मुंबई। दूसरा प्रश्न, मुंबई शहर का नाम किस देवी के नाम पे पड़ा, तो मुंबा देवी के नाम से इस शहर का नाम पड़ा। महाराष्ट्र की सीमा से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं भारत के, तो यह आपको राजनीतिक मानचित्र भी देख कर बता सकते हैं, जिसमें महाराष्ट्र के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, इस तरह से ये राज्य है वो महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं राज्य सीमा से। अगला प्रश्न, मुंबई भारतीय चलचित्र का जन्म स्थान है, इसे किस नाम से, उपनाम से जाना जाता है, तो इसको बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। मुंबई के लोग खाने में क्या पसंद करते हैं, अधिकतर भेलपूरी और बड़ा पाव पसंद करते हैं। इसी तरह मुंबई में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी प्रकार आपके गांव या शहर में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं, जैसे होली, दीपावली, गणगौर, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, दशहरा, रक्षाबंधन। अपने अनुसार यहाँ पे आप त्योहारों के नाम लिख सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अगली वर्कशीट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।